अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपके पास रिकमेंडेड होकर आएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करेंगे। वेल दोस्तों, अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है और हमारी वेबसाइट का लिंक है www.extrapopularweb.com। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसे यहाँ पर जाकर अपने टूल बार में जाकर जो है वो इसको वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गाड़ी के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं कंपनियों की तरफ से फ्रॉड के हवाले से। तो इस मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। वेल दोस्तों, मैंने जो है वो अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखा और उस वीडियो में जो है वो पहले तो मैंने ये सोचा था कि पुरानी गाड़ियों में फ्रॉड होते हैं, लेकिन आज जो है वो मैंने जब वो वीडियो देखा तो उसके बाद जो है वो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि न्यू गाड़ियों में भी आजकल जो है वो फ्रॉड होते रहते हैं। तो ये फ्रॉड और ये वीडियो जो है वो बिल्कुल न्यू गाड़ी की थी। और उस दोस्त ने बताया कि उस वीडियो में कि उसका जो है वो उसके एक दोस्त ने गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद जो है वो उस गाड़ी में जो है वो डेंटिंग और पेंटिंग का काम किया हुआ था पीछे डिक्की के पास। तो मकसद कहने का ये है कि अगर न्यू गाड़ियों में भी हमारे साथ डीलर ऐसा कर रहे हैं तो अगर हम ओल्ड गाड़ी लेते हैं तो उस कार में कार में जो है वो हमें फिर किस तरह से जो है वो इन चीज़ों को देखना है। तो इसी पर ही जो है वो आज हम बात करने वाले हैं। तो आप जो है वो गौर से और ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनिए और इन चीज़ों को जो है वो अपने जहन में बिठाइए, नोट कीजिए। क्योंकि अगर न्यू गाड़ी में भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमें न्यू गाड़ी में भी डेंटिंग और पेंटिंग का काम हुआ मिले। जब हम 10 से 15 दिन गाड़ी चलाएं उसके बाद हमें ये पता चले कि हमारी गाड़ी का ये पीस जो है वो टचअप है और इसमें जो है वो कलर किया हुआ है, तो फिर जो है वो बंदा क्या कर सकता है जब 0 मीटर गाड़ी ले और फिर जो है वो उस गाड़ी में भी डेंटिंग और पेंटिंग का काम निकले, तो फिर जो है वो बंदे का दिल ही टूट जाता है। तो जब आप ओल्ड गाड़ी लेते हैं, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, तो उस वक्त तो आपका जहन जो है वो पूरा ओपन होना चाहिए, खुला हुआ जहन होना चाहिए। क्योंकि शोरूम वाले जो है वो आपको या कोई भी डीलर जो है वो आपको यही कहेगा कि मतलब वो कसम भी खा लेते हैं कि इस गाड़ी में जो है वो कोई टचअप वगैरह नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उन चीज़ों को जहन में नहीं रखना है। आपने अपनी तसल्ली के साथ पूरा चेकअप करना है अपनी गाड़ी का पूरा बॉडी वगैरह जो भी आपने चेक करनी है। और गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आप गाड़ी का इंजन का जो ऑयल गेज है उसे आप ओपन करके चेक कीजिए। उसके बाद आप जब भी गाड़ी का मतलब सौदा करें तो आपके साथ एक अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई डेंटर या पेंटर आपके साथ लाजमी होना चाहिए। और एक मैकेनिक को भी, अगर आपका इतना है मतलब इतनी जान पहचान है, तो आप एक मैकेनिक को भी अपने साथ ले जाइए ताकि वो आपको गाड़ी के इंजन के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन दे। और डेंटर या पेंटर जो है वो आपको गाड़ी के बॉडी के हवाले से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप किसी भी फ्रॉड से जो है वो बच सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्योंकि मैंने ये चीज़ जब ये वीडियो मैंने देखी तो मैं एकदम से शॉक हो गया और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं जो है वो क्या बोलूँ इस बारे में। और वो दोस्त ये भी कह रहे थे कि हम जो है वो उसके पास दोबारा वापस गए हैं, लेकिन वो डीलर जो है वो हमसे यही कह रहा है कि आपने जो है वो इस गाड़ी का एक्सीडेंट किया है और आपने जो है वो इसे बनाकर आप फिर हमारे पास लेकर आए हैं। तो ये चीज़ जो है वो एक तरह से अगर देखी जाए तो बहुत गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह से करता भी है तो भी हमें जो है वो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए कि अगर हम न्यू गाड़ी लें
या पुरानी गाड़ी लें। अब ये नहीं कि न्यू गाड़ी है तो हम उसे ऐसे ही उठा के बस ले आएं। हमें उस गाड़ी को पूरी तरह से चेक करना चाहिए। जो अगर एक गाड़ी पसंद नहीं आती है तो हम उससे गाड़ी एक्सचेंज करवा के दूसरी चेंज कर लें, और फिर जो है वो उसके शोरूम से हम जो है वो गाड़ी को उतारें नीचे। अभी कुछ दिन पहले जो है वो हमने एक मेहरान ली है। 0 मीटर मेहरान है VXR, जिसमें एसी जो है वो कंपनी की तरफ से आता है। और हमने जो है वो उसका एसी उस वक्त तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन हमने जब उसको चलाया तकरीबन 50 किलोमीटर तक जब वो एसी चलता है, तो उसके बाद जो है वो उस पे उसकी कूलिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मतलब बहुत कम हो जाती है। फिर उसे उस एयर कंडीशन को, जो उसकी गाड़ी के एसी को जो है वो हमें बंद करना पड़ता है 10 से 15 मिनट। उसके बाद जाके वो एयर कंडीशन जो है वो दोबारा काम करना शुरू करता है, और फिर जो है वो कूलिंग देता है। लेकिन वो वाला मज़ा नहीं होता जो उसके शुरुआत में होता है। क्यों? क्योंकि मैंने जब एक मैकेनिक से कंफर्म किया, एसी वाला मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने उससे जब ये कंफर्म किया तो उसने मुझे ये बताया कि इसका जो अंदर पता नहीं कोई कंडेंसर होता है या कोई चीज़ होती है, तो उसके अंदर जो है वो आइस जम जाती है। अब भाई आइस जम जाती है, चलो एक पुरानी गाड़ी में ठीक है, समझ में आता है कि चलो आइस भी जम जाती है या कोई भी मसला हो जाता है। अगर एक न्यू गाड़ी में ये फॉल्ट आ रहे हैं तो फिर अवाम और हमारे जो लोग हैं वो बेचारे क्या करेंगे। मकसद हम यहाँ पर अगर देखें कि एक एक रुपया बड़ी मेहनत से इंसान जोड़ के पैसे बनाता है, और इसके बाद कोई गाड़ी लेकर आता है, और न्यू गाड़ी कितने शौक से और कितनी दिलचस्पी से वो लेकर आता है, और उस गाड़ी में अगर फॉल्ट निकले तो फिर जो है वो ये बहुत बहुत एक मतलब दुख वाली बात है, जिसको कि बताना लफ्ज़ों में मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ साल पहले। मैंने एक गाड़ी ली थी, तो मैंने जो है वो गाड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट पे ली थी, मतलब किस्तों पर ली थी मैंने गाड़ी। तो क्या हुआ था, मैंने एडवांस पेमेंट दी थी और फिर जो है वो मैं गाड़ी ले आया था। कल्टस मैंने ली थी, सुजुकी कल्टस। तो उसमें क्या हुआ था कि जब मैं गाड़ी लेकर आया, जब मेरे पैसे क्लियर होने का टाइम था, तो मुझे जो है वो डीलर ने कॉल नहीं किया पैसों के लिए। मतलब वो मुझे फ़ोन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि टाइम भी हो गया है इसका, 1 मंथ ज़्यादा भी हो गया है, लेकिन ये डीलर जो है वो अभी तक मुझे पैसों के लिए कॉल नहीं कर रहा। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा भाई आप जो है वो मुझे गाड़ी का फ़ाइल दें और आप अपनी पेमेंट लें। तो उसने मुझे कहा कि हाँ मैं आपको देता हूँ ना। तो उसने उस बात को तकरीबन 10-15 दिन और भी डिले कर दिया। फिर जब मैं उस डीलर के पास गया तो वहां पर जाके मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी जो थी वो सिल्वर कलर में थी, और गाड़ी का इनवॉइस में जो कलर था वो ब्लैक था। मतलब एक इनवॉइस थी, और उसी का इनवॉइस पे एक दूसरी गाड़ी भी चल रही थी, वो ब्लैक कलर में थी, और मेरे पास जो थी वो सिल्वर कलर में थी। तो एक इनवॉइस पे दो गाड़ियां चल रही थी। तो फिर जो है वो मैंने तो उससे अपने हिसाब से जो है वो इस चीज़ को सही करवाया, और मैंने सही नहीं करवाया बल्कि मैंने जो है वो उससे वो गाड़ी वापस की, और मैंने जो गाड़ी को चलाया था, हाँ, उसकी थोड़ी सी उसने पेमेंट को आगे पीछे किया और गाड़ी मैंने उसको वापस दी, क्योंकि वो गाड़ी भी मैंने 0 मीटर ली थी। तो फिर जो है वो उसने कोई कंपनी से अपने हिसाब से कुछ ना कुछ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माइंड में रखने वाली हैं। आप अगर गाड़ी, कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ लेते हैं तो उससे तसल्ली करके लिया करें, चेक करके लिया करें, क्योंकि आप पैसे भरते हैं। तो अगर आप पैसे भरते हैं तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को तसल्ली करके चेक करें। ये नहीं कि न्यू चीज़ है तो आपने सोचा कि बस न्यू है हम लेकर चले जाते हैं। आजकल बहुत फॉल्ट आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि मेहरान है, हमने जो है वो ली है। अभी उस मेहरान में उसके दरवाजे हैं या उसकी दरवाज़ों की सेटिंग सही से नहीं है। मतलब उनमें से अगर गाड़ी चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हवा अंदर आ रही हो। और मुझे लगता है जहाँ तक कि अगर हम उस गाड़ी को सर्विस कराएंगे तो हो सकता है पानी भी अंदर आ जाए, क्योंकि हवा इस तरह से आवाज आती है कि जैसे शीशा खुला हुआ हो। तो मतलब इस चीज को मैंने जब देखा तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आजकल जो है वो ये कंपनी वाले जो भी हैं ये गाड़ियों पर इतना ध्यान और फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर इनके जो इंजीनियर हैं वो न्यू हैं, दिलचस्पी से काम नहीं करते हैं, तो बस ऐसे ही बना के और गाड़ी को ओके करके मार्केट में बेच देते हैं। और फिर जो है वो हमारे जैसे कुछ कस्टमर्स बेचारे जो होते हैं वो फिर इस तरह से जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो खैर बातें ये करने का यही मकसद है कि कभी भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं, गाड़ी लें या फिर मैं तो गाड़ी के हवाले से ही बात करूंगा कि गाड़ी अगर आप लेते हैं तो आप उसे तसल्ली से चेक करें, उसकी डेंटिंग, उसकी पेंटिंग। क्योंकि जो है वो कंपनी एक इंडिया की कंपनी है, जिसका मैंने आपको बताया कि वो न्यू गाड़ी को जो है वो उन्होंने इस तरह से जो है वो उसमें डेंटिंग और पेंटिंग का काम हुआ हुआ है। वो टाटा की कंपनी है और उनका एक डीलर है।
तो उससे अगर इस तरह से इतनी बड़ी एक जिसे हम कह सकते हैं कि चीटिंग हो सकती है, तो हमारे साथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत और ध्यान से और अपने मतलब अपने ज़हन और गुमान में बिठाइए और इस चीज़ को बहुत एक सीरियस वे में लें और इस पर जो है वो ज़्यादा गौर भी करें और अपने दोस्तों को भी ये जो है वो चीज़ बताएं। और अगर किसी को ये चीज़ नहीं है पता, तो आप उसके साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को सबको बताएं, ताकि कोई भी आगे इस फ्रॉड में जो है वो फ्रॉड से बच सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।